स्नेहा आज अपने मायके जा रही थी अपने दो छोटे बच्चों को लेकर। जल्दी जल्दी वो अपने घर के काम निपटा रही थी और बहुत ही खुश थी क्योंकि आज राखी का जो त्योहार था उसका मायका पास में ही था, उसी शहर में ही। मायके जाने की खुशी तो हर बहन बेटी को होती है क्योंकि कहते हैं ना कि मायका मायका ही होता है। पर उसे एक दुख ये भी था कि मायके में उसकी माँ नहीं थी। उसकी माँ 3-4 साल पहले ही किसी बीमारी की वजह से चल बसी थी। माँ के मायके में नहीं होने से स्नेहा को अब मायके में उतना अच्छा नहीं लगता था, पर त्योहार है इसीलिए वो जा रही थी। तभी उसके पति अरविंद का फोन आया। स्नेहा, कब तक निकल रही हो? बस हो गया, बच्चों को तैयार कर लूं फिर निकलती हूँ। ठीक है, ठीक से जाना और राखी बांध कर शाम तक आ जाओगी ना, या आज वहीं रुकोगी? अरविंद ने हंसते हुए कहा। अरे आप भी ना, इतने दिनों के बाद त्योहार पर जा रही हूँ तो आज रात तो रुकूंगी ही, इसमें पूछने वाली क्या बात है? स्नेहा खींचते हुए बोली। अरे बाबा रुक जाना, वो तुम्हारा मायका है, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था, गुस्सा क्यों होती हो? हंसकर अरविंद फोन रख देता है। स्नेहा बच्चों को लेकर अपने मायके चल देती है। उसका मन हुआ कि वो फोन करके अपने भैया भाभी को बोल दे कि वो आ रही है। फिर उसने सोचा कि नहीं, वो सीधे वहां पहुंचकर उन्हें सरप्राइज देगी। कुछ देर के बाद ऑटो से वो अपने मायके की गलियों में गई। वो बहुत खुश थी क्योंकि आज काफी दिनों के बाद वो मायके आई थी। जब वो उतर रही थी तभी अंदर से उसके छोटे छोटे भतीजा भतीजी देखकर उसे खुशी से झूमते हुए बोले, मम्मी बुआ आई है। स्नेहा अपना हैंडबैग और बच्चों को लेकर जब घर के अंदर गई तभी उसे माँ की याद आ गई। वो वहीं हॉल में लगे सोफे पर बैठकर दीवार पर लगी अपनी माँ की फोटो को देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वो फोटो में अपनी माँ के साथ थी। जब वो कुंवारी थी तब की फोटो थी। तभी अंदर से उसके भतीजे भतीजी बोले, बुआ आप आ गई? हाँ, वो उन्हें गोदी में लेकर बोली और बच्चों के लिए खिलौने, मिठाइयाँ, कपड़े देते हुए बोली, ये लो बुआ आपके लिए लाई है। बच्चे बहुत ही खुश हो गए। तभी अंदर से उसकी भाभी पानी का गिलास और बिस्किट लेकर आई और टेबल पर रखते हुए बोली, दीदी आपने बताया नहीं कि आप आने वाली थी? हाँ, सोचा सरप्राइज दूंगी। भैया कहाँ हैं? आपके भैया ऑफिस में हैं, आज छुट्टी नहीं है उनकी। स्नेहा अपनी भाभी से बोली। नहीं, उनकी कहाँ छुट्टी है, उसकी भाभी बोली। कोई नहीं, शाम तक आएंगे ना, राखी तो शाम तक रहेगी, तभी बांध लूंगी राखी भैया को। अरे नहीं दीदी, वो नहीं आएंगे, हम लोग ही जाएंगे बस स्टैंड, मैं और रानी, पिंटू, आपके दोनों भतीजा भतीजी को लेकर। कहाँ भाभी? स्नेहा बोली। अरे अपने मायके राखी बांधने। मैं तो तैयार हो रही थी, बस नेल पेंट लगाना था मुझे। आपके भैया बाहर ही मिल लेंगे हमसे, हम सब साथ जाएंगे ना। पता है मेरी मम्मी का कितना फोन आया है सुबह से। पर भाभी आपके भैया भी तो यहाँ आते रहते हैं, वो भी तो यहाँ आ सकते हैं। स्नेहा अपनी भाभी से बोली। हाँ, उनका तो यही ऑफिस है इसी शहर में, पर मायके गए मुझे बहुत दिन हो गए इसीलिए जा रही हूँ। नहीं तो भैया तो यही ड्यूटी करने आते हैं, उनका ऑफिस यहाँ इसी जगह है। पर सोचा मायके जाऊं, बहुत दिन हो गए, माँ बहुत बुला रही है। एक काम करिए, आप अपनी राखी मुझे दे दीजिए, मैं आपके भैया को दे दूंगी, वो बांध लेंगे और आपका नेग मैं बाद में आपके घर भिजवा दूंगी। वैसे भी आप तो शाम तक चली ही जाती, आपका ससुराल तो पास ही है। हाँ भाभी, मैं तो चली ही जाती। हाँ बढ़िया है, पास ससुराल होने का फायदा। स्नेहा आंखों में आंसू भर के अपने बैग से राखी निकालकर अपनी भाभी को दे देती है। भैया को दे देना भाभी। हाँ दीदी दीजिए, मैं अपने बैग में रख लूं, रास्ते में ही भैया को आपके दे दूंगी। जरा जल्दी करिए, लेट हो रहा है। अच्छा भाभी, मुझे नेक भिजवाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये माँ की दीवार पर लगी हुई फोटो दे दो, यही मेरे लिए नेक रहेगा। इतना कह स्नेहा ने वो दीवार पर टंगी अपनी माँ की फोटो ले ली। अपने माँ की तस्वीर को चूमते हुए बोली, काश माँ तुम होती, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई?
मन में धीरे से बोल अपने बैग लेकर बच्चों के साथ वो घर के बाहर चली गई, पर उसके आंसू नहीं थम रहे थे। वो बोली, सही कहा भाभी, आपको आपकी माँ बुला रही है, पर मेरी माँ तो है ही नहीं, तो मुझे कौन पूछेगा। शाम तक वो घर पहुंच गई। उसका पति अरविंद ऑफिस से घर आया तो उसे देख बोला, अरे स्नेहा, तुम तो आज अपने मायके रुकने वाली थी ना? इतने दिनों बाद गई थी तो? नहीं, अब वहाँ रुकना क्या, भैया को राखी बांध कर चली आई। आपको भी तो देखना जरूरी है। मैं तो आपसे यूं ही वहाँ रुकने को कह रही थी। अच्छा, तुम्हारी माँ की याद आ रही थी क्या वहाँ जो चली आई? हाँ, माँ की याद तो आएगी ही, इसीलिए तो माँ को अपने साथ ही लेकर आई हूँ। स्नेहा अपने घर की दीवार पर टंगी फोटो की तरफ उंगली करके बोली, सच में माँ से ही मायका होता है। वो आंसू छुपाते हुए धीरे से माँ की फोटो देखकर बोली, दोस्तों, रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, उनकी रक्षा करें। बहन बेटी मायके नेक लेने के लिए नहीं आती, वो अपना प्यार दुलार बांटने और संजोने आती है। बहनें हमसे कुछ पैसे लेने नहीं आती, बल्कि हमें आशीर्वाद देने आती है। वो अपने भाई भाभी व परिवार को मोहब्बत भरी नजरों से देखती है। मायका एक बेटी के लिए एक माया जाल की तरह होता है। वो मरते दम तक इसे नहीं भुला पाती। बाबुल का घर और बचपन की यादें शायद ही एक बेटी भुला पाए। एक बेटी बहन, बुआ या ननद को उसके मायके के प्यार से वंचित नहीं करे, और माँ के बाद भाई भाभी को एक बहन बेटी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मायके में भाभी को भी ननद को इज्जत सम्मान देना चाहिए। तो दोस्तों, आज ही फोन उठाइए और राखी के लिए अपनी बहन बेटी को इनवाइट करिए। आप किसी बहन बेटी को प्यार देंगे तो आपको भी अपने मायके में प्यार और सम्मान जरूर मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।